नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां पर भाजपा मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने 1100 क्वाचर हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पत्रक भेंट कर 12 नंबर वार्ड 49 से चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर मार्केट होते हुए 7 नंबर बीडीए कॉम्प्लेक्स पहुंचा, जहां व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। जनसंपर्क अभियान का समापन आभार व्यक्त कर किया गया। जनसंपर्क में भोपाल के पूर्व सांसद आलोक रंजन, भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुनील पांडे, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष विकास बिरानी, भाजपा पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सैनी, भाजपा मध्य विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, मुकुल लोखंडे, हेमंत जोगी, उत्कर्ष नायक, आशीष ठाकुर और मध्य विधानसभा के वरिष्ठ नेतागण, मंडल पदाधिकारी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है, किस प्रकार का रुझान देखने को मिला, क्या आगे की? देखिए, आज इतना महत्वपूर्ण दिन था हमारे हिंदुओं में। गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट माना जाता है और आज का दिन बीच में पड़ा, तो हालांकि चुनाव में तो अभी समय है, हमारा चुनाव अभियान भी थोड़ा बाद में शुरू होगा, लेकिन चतुर्थी का हमने कहा इसका उपयोग करके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था, तो हमने एक छोटा सा जनसंपर्क अभियान 12 नंबर बस स्टॉप से 7 नंबर तक का रखा और हमारे कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित होकर उन्होंने सब जगह दुकानों में जाके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाके पर्चे बांटे, भारतीय जनता पार्टी की जय हो के नारे लगाए और उत्साह के साथ हमने आज गणेश जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर अपना अभियान शुरू किया। जनता हमेशा, जब से टिकट मेरा पार्टी ने किया है, जनता में एक अच्छा मैसेज है, जनता खुश है। मेरे से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे और जनता अपने साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी के साथ जनता है, इसीलिए मेरे साथ भी जनता। अपने प्रत्याशी खड़ा ही नहीं कर पा रहा है, क्या कारण बन रहा है कि लगभग क्या हार उनकी तय है क्या इस बार? हार तो तय है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है ये मेरा विषय नहीं है। वो जिसको चाहे लड़ाएं, वो जिसको चाहे मेरे सामने खड़ा करें। मैं तो चाहता हूं उनके बड़े से बड़े नेता हमारे बीच में हमसे आके चुनाव लड़ें, क्योंकि मैं यही तमन्ना रखता हूं कि जो विरोधी है वो ताकतवर ही होना चाहिए, कोई ऐरा गहरा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता आके लड़े यहाँ से। उनके कांग्रेस नेता का ये भी कहना है कि इस बार इस क्षेत्र से एक शेर उतारा जाएगा, तो क्या शेर भी यहाँ पर लड़ने आएंगे क्या? अगर शेर उतारा जाएगा तो उसको हम जू में भेज देंगे। छिंदवाड़ा जिले के एमपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों द्वारा 1 दिवसीय स्कूल बंद रखकर मांग की गई, जिसमें सभी छात्रों को स्कॉलरशिप एवं अन्य सुविधाएं बराबर प्रदान की जाए। अच्छी शिक्षा हासिल करना समस्त छात्रों का अधिकार है, इसलिए छात्र फीस देकर प्राइवेट स्कूल में अध्ययन करता है, लेकिन शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन करने पर विभिन्न प्रकार की सुविधा बंद कर दी जाती है। शासन द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप स्कूटी जैसी सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा रही हैं। वहीं नए कानून लाकर मेडिकल शिक्षा प्रवेश में भी 5% का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया गया है। जिला शासकीय शाला संघ के जिला उपाध्यक्ष भुजेंद्र शर्मा ने बताया कि आज समस्त जिले के अशासकीय विद्यालयों ने विद्यालय बंद रखकर समस्त विकासखंड छिंदवाड़ा, अमरबाड़ा, हर्रई, चौरई, बिछुआ, सोनसर, पांडुना, मौखेड़ और परासिया, जुन्नारदेव, तामिया के मुख्यालय में एसडीएम को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में सीबीएसई भी है, बिंदु लिखे हुए हैं सर। और जैसे कि बता रहे हैं कि हम जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्कूटी प्रदान नहीं की गई, जैसे कि और बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे वंचित किया जा रहा है। जैसे 5% मेडिकल में 5% आरक्षण दे रहे हैं शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। तो हमारी मांग है कि आपका ये स्कूल है, आपके द्वारा बच्चे मतलब जो भेजे जा रहे हैं निःशुल्क बच्चे हमारे यहाँ पे,
बच्चों को सभी सुविधाएं मिलना चाहिए। जी। आज हम सभी लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय अशासकीय शाला संघ पूरा ग्रुप हमारा चौरी ब्लॉक का आया हुआ है। आदरणीय एसडीएम महोदय जी को हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो कि आज अशासकीय शाला संघ मध्य प्रदेश के आह्वान में, संयुक्त मोर्चा के आह्वान में जो संयुक्त रूप से 1 दिवसीय विद्यालय बंद का हम सब लोग समर्थन किए हैं। और आज ये ज्ञापन देने आए हुए हैं कि जो मामा जी हमारे उनके भांजा भांजियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं शासकीय और अशासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, वो कदापि ऐसा ना करें और सभी को समानता का अधिकार मिले। हम चाहते हैं कि जो 5% छूट उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिए हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिया जाए। और जो आरक्षण किसी भी प्रकार का हो या जो सुविधाएं जैसे आरटी वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, उसे देना चाहिए। प्रतिवर्ष हमारा मांग ये भी है कि प्रतिवर्ष जो आरटी की राशि है वह सभी स्कूलों को दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए। और जो आज तक पोर्टल नहीं खोला गया है, जिनके प्रपोजल नहीं बने, उन्हें पुनः पोर्टल खोलकर उनका प्रपोजल बनवाया जाए। और हमारी और भी ऐसी 9 मांगे हैं, वो सभी मांग शासन और प्रशासन तक ये पहुंचाने का एक माध्यम था कि हम आज एसडीएम कार्यालय आए और ये उनको ज्ञापन देकर उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मांग को पहुँचे। अगर मान लो आपकी मांग पूरी नहीं की जाए, आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? 27 तारीख को सर एक हमारा भोपाल में धरना प्रदर्शन रहेगा, जो कि सारे पूरे मध्य प्रदेश के टीचर जो अशासकीय संचालक हैं वो सब एकत्रित होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और यदि फिर भी नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। भोपाल रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल की आम सभा संस्था के प्रशासक मुकुंद राव भौसारे के द्वारा भोपाल में आहूत की गई। सभा में लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। भूमि मूल्य जमा करने के बाद भी लगभग 400 सदस्यों को प्लॉट नहीं मिल पाए आज तक, जिसके कारण पीड़ित सदस्य बहुत आक्रोशित थे। सदस्यों ने सहकारिता विभाग पर आरोप लगाया कि वह पिछले 8 वर्षों से संस्था पर काबिज हैं, जो कि लोकतांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है। और सदस्य बार बार पदाधिकारियों के निर्वाचन करने की मांग करते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र 8 वर्षों से सदस्यता सूची बनाने में सक्षम रहा है। लेकिन उसमें सहमति ये हुई थी कि हम लोग जो विचार हमारे हैं सिर्फ सर्व भलाई समाज की महापंचायत होना थी। क्या अब समाज के अंदर समाज 2 फाटों में विभाजित हो गई है? समाज को अन्य विभागों में बांटा गया है और इसमें जो मुख्य धारा में जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो श्री मनोज परमार जी हैं, वो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं। हमने उनके लिए कहा था कि आप इसमें इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के अनुसार इनको यहाँ बुलाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जी, जब चुनाव आ रहा है, जब सक्रिय हो गए जी, इस समय सक्रिय नहीं थे, नहीं वो रहते हैं राजस्थान में रहते हैं। हाँ, जो इसमें जो महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाबूलाल बछेर जी, उनका मध्य प्रदेश से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। फिर भी उनका संगठन यहाँ किसी प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले हैं मनोज परमार जी, जो दिन रात समाज के लिए काम करते हैं। और हमने उनको इस संगठन में विशेष पद यानी मुख्य अतिथि तौर हमने बात रखी थी। तो हमने सभी समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं उन सभी को मुख्य अतिथि तौर उनको बुलाने के लिए बात रखी थी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है मेरे अनुसार नहीं किया जा रहा है। मैंने कई बार आग्रह किया है उनसे, श्री अंबाराम मालवीय जी से, कि आप इसमें इस पर्चे को बदलें और इसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन हैं, जो भी पार्टी से हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस बीजेपी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम इस कार्यक्रम का विरोध करता हूँ। चंद्र सिंह मालवीय। और प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप? प्रेस वार्ता इस बात की कर रहे हैं कि हमने सर्व भलाई समाज का महापंचायत का आयोजन करने के लिए एक पूर्व में बैठक रखी गई थी, जिसमें हमने सर्व समिति से तय किया गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्व भलाई समाज महापंचायत की ही हम बैठक रखेंगे और किसी भी संगठन व्यक्तिगत के किसी बैनर के तले हम महापंचायत नहीं करेंगे। लेकिन जो अंबाराम मालवीय जी हैं, जो कि अखिल भारतीय भलाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उस बैठक में शामिल थे। और उस समिति में मुझे आयोजक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें
हम लोगों की जो चर्चाएं हुई थी कि हम इसमें जो भी हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं उसको सम्मानजनक इसमें बुलाया जाएगा और जितने भी हमारे समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सभी को इसमें बराबर के पद और बराबर की हिस्सेदारी के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। आपकी संस्था में ये मीटिंग होने के बाद उसका नाम तक बदल दिया गया है। हाँ, दूसरा ये कि आपकी जो महासभा है वो पदाधिकारी पेशल के पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इसमें जो 21,000 दे रहा है, 11,000 दे रहा है, उसको ही पदाधिकारी बनाया जा रहा है। जी, इसमें एक और चीज़ है कि जिन उन्हीं लोगों को ये उसमें पदाधिकारी बनाते जो उनको पैसा का फंडिंग करते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि इसमें जो चीज़ें हमारी मीटिंग में हुई थी, तय हुई थी कि हम इसमें सभी को लेंगे, उसमें मेरे कहे अनुसार किसी भी प्रकार से गतिविधि नहीं हुई है और मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो मुझे जवाबदेही दी गई थी, आने वाली 23 तारीख को हिंदी भवन में जो कार्यक्रम होने जा रहा था, उस कार्यक्रम का मुझे आयोजक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें मेरे ऊपर बहुत सारी जवाबदेहियाँ थी, लेकिन मेरे कहे अनुसार किसी भी कार्य को गतिविधि नहीं दी गई है। मेरे कहने पे, मेरे आग्रह करने पर, मेरे बताए अनुसार किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण में इस जो मुझे जवाबदेही अभी जो जानकारी कल का नगर निगम भोपाल द्वारा सतत रूप से स्वच्छता गतिविधियों की जा रही हैं और स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत समस्त सफाई मित्रों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा। हमारा प्रयास है कि सफाई मित्रों को इन योजनाओं के माध्यम से हर तरह की सुरक्षा प्रदान करें। अलग अलग हॉस्पिटल से सेवा एवं सुविधा को इस हेल्थ चेकअप कैंप से जोड़ा गया है, जिससे समग्र हेल्थ चेकअप किया जा सके और इसके लिए एक लिंक जारी कर रहे हैं, जिसमें नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, अपने समूह का नाम डाल सकेंगे एवं उनके द्वारा किए कार्य का मूल्यांकन, अवलोकन और सत्यापन करने के उपरांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए होगा। भोपाल से खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी भगवान दास सवनानी एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। पार्टी के नए कार्यालय परिसर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित के उपरांत आरती की गई एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री भगवान दास सबनानी ने प्रदेशवासियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणेश सभी का मंगल करें और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाएं। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर देश की हमारी सरकार ने देश भर की मातृशक्तियों को एक बहुत बड़ा उपहार आज दिया है और मुझे लगता है कि वास्तव में मेरी पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित कर दिया कि हमारी प्रतिबद्धता महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण थी, है और हमेशा रहेगी। आज नए संसद भवन के शुभारंभ के साथ ही इस महिला आरक्षण बिल का प्रस्तुत होना एक सुखद भविष्य का संकेत है। मैं देश की आधी आबादी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मध्य प्रदेश में कब लागू होगा मैडम? स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा क्या विधानसभा में? इसी के बाद अब एक बार केंद्र सरकार में उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन हो जाए, उसके बाद राज्य सरकार में भी होगा। पूज्य माता पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंत्री विश्वास सारंग ने 26, 27, 28 को होगी कथा, जिसमें लाखों श्रद्धालु आने की उम्मीद है। विश्वास सारंग ने बताया कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आए किसी भी श्रद्धालु को। अरे बंटी भाई सुझाव हो तो बता दीजिए। कोई सुझाव आपके? मैंने आपसे बोला कि आप लोग भी आपकी सहमति से मैंने, क्योंकि आपके भाव भंगिमा में मैंने ये जो स्वीकृति को ग्रहण किया कि आप सब भी इस आयोजन समिति के सदस्य ही हैं,
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई है। यदि किसी को कोई समिति के सदस्य को कोई सुझाव देना हो, जैसा भाई साहब ने बोला कि पत्रकार बंधुओं को लिए अलग से पास का इंतजाम, बरसात वैसे तो नहीं आएगी। अब बिल्कुल हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, राम जी की कृपा रहेगी। अब बरसात का कोई आने का कोई संभावना नहीं है, परंतु वाटरप्रूफ डोम लगाए गए हैं और फिर तो हरी इच्छा है। हरी इच्छा में जिसको जो भगवान जो मौका देगा वो वैसा करेगा। नहीं, किसी के नहीं कटे, कहीं ऐसी कोई घटना नहीं। पर सीसीटीवी कैमरे के कवरेज में पूरा रहेगा, पूरे सुरक्षा का इंतजाम है सभी तरह की। मैं इस तरह की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि हनुमान जी महाराज की सब कृपा रहेगी। पूरी तरह से हर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, फायर ब्रिगेड से लेकर और सभी सीसीटीवी, पूरा कमांड सेंटर बन रहा है। साउंड सिस्टम एकदम उच्च क्वालिटी का लग रहा है। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए लगातार काम है। और अभी से हमारे, जैसा मैंने बताया, लगभग 6000 सेवादारी, 5000 कथा स्थल पर और 1000 ट्रैफिक की सुगमता के लिए लगभग 6000 सेवादारी कार सेवा देंगे। नहीं, ये तो 2 साल पहले से निश्चित है। और स्वर्गीय कैलाश सारंग जी और प्रसून सारंग जी की स्मृति में भोपाल शहर में तो हर 4 से 8 महीने में कोई ना कोई आयोजन होता है। चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दिव्य दरबार 28 तारीख को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। अब दिव्य दरबार तो दिव्य ही है, तो जिसकी पर्ची कटेगी उसका सौभाग्य है। समिति की ओर से पूरा इंतजाम है जी। नहीं, वो तो पंजीयन, वो हनुमान जी महाराज वहीं बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी महाराज उसी समय पंजीयन करते हैं, तो उसमें पत्रकारों का भी पंजीयन होता है और बाकी का भी होता है। पत्रकारों के कवरेज के लिए भी अलग से व्यवस्था रहेगी। और मुझे बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधुओं ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि बागेश्वर धाम वाले गुरुजी का वो इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया है और हरी इच्छा रहेगी, उनकी कृपा रहेगी तो लगभग हम सबको ये मौका भी देने का प्रयास करेंगे। आप अभी जो आपको विज्ञप्ति का फोल्डर प्रदान किया जा रहा है, उसमें आज गणपति भगवान के दिन गणपति भगवान के पिता महादेव बाबा की जो शिव पुराण की कथा आयोजित की गई थी, उस समय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो रुद्राक्ष अभिमंत्रित थे वो भी आपको वितरण किया जा रहा है। आज सबसे पहले रुद्राक्ष खेड़ापति हनुमान जी महाराज को आज मैं समर्पित करके आया और भगवान जी को आज अर्पित किए, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 लाख रुद्राक्ष की पैकिंग में इतना समय लगा। हमने उस समय प्रदीप मिश्रा जी की कथा के समय पंजीयन का समिति ने निर्णय लिया था, क्योंकि कथा स्थल से रुद्राक्ष बांटना थोड़ा मुश्किल काम था। इसलिए समिति ने उस समय ये निर्णय लिया था कि जो जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके घरों पर हम रुद्राक्ष को वितरित करेंगे। 2.5 लाख रुद्राक्ष की पैकिंग में समय लगा और आज हमने हनुमान जी महाराज, खेड़ापति हनुमान जी महाराज के चरणों में पहला रुद्राक्ष अर्पित किया और उसके बाद आज सभी सरस्वती पुत्रों को भी हम यहाँ पर रुद्राक्ष भेंट कर रहे हैं, वो आप जरूर स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जबलपुर आगमन हुआ। जबलपुर पहुंचने पर नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से प्रदेश भर की सभी विधानसभाओं को संपर्क किया जा रहा है। यात्रा 10,000 किलोमीटर से अधिक के इलाके को कवर करेगी और 200 सभाएं होंगी और 600 से अधिक रथ से सभाएं होंगी और हजारों की तादाद में स्वागत के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक 5 यात्रा से लाखों लोगों से संपर्क किया गया है। भाजपा की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचने का कार्य किया है। भाजपा सरकार में रहती है तो
विकास, जनसेवा, जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए कार्य करती है और चुनाव से पूर्व कार्यकर्ता जनता से जन आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और जन आशीर्वाद के माध्यम से लोगों द्वारा जो स्नेह भाजपा सरकार को मिल रहा है उसने आने वाली विधानसभा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश में संपन्न हो रहा है। 5 यात्राओं के माध्यम से प्रदेश भर की सभी विधानसभाओं को संपर्क किया जा रहा है। यह यात्रा 10,000 किलोमीटर से अधिक इलाके को कवर करेगी और इस यात्रा में 200 से अधिक सभाएं होंगी, 600 से अधिक रथ से सभाएं होंगी और हजारों की तादाद में स्वागत के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक 5 यात्राओं ने लाखों लोगों से संपर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तो विकास, जन सेवा, जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए काम करती है और फिर चुनाव से पूर्व सभी कार्यकर्ता यात्रा के माध्यम से जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। 5 यात्राओं में से 3 यात्राओं में मेरा अभी जाना हुआ है। एक यात्रा में कल जाऊंगा, एक यात्रा में परसों जाऊंगा। लेकिन अभी तक जितने स्थान पर मेरा जाना हुआ तो यात्राओं को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में भी गांव-गांव में लोग घंटों तक खड़े रहकर बरसात में भीगते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। उसके आधार पर मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। कई जगह जन आशीर्वाद यात्रा को विरोध भी झेलना पड़ता है, लोग विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ विरोध की परिस्थिति तो कहीं नहीं आई, लेकिन यदा कदा स्थानों पर कुछ कांग्रेसी हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेसियों की हर हरकत को जनता भी नोट कर रही है और जब वक्त आएगा तो समुचित जवाब देगी तो कांग्रेस के पास लड़खड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इतना समर्थन मिल रहा है तो क्या वो जो अपने आंकड़ा तय किया है 200 पार इस बार, तो क्या आपको लगता है कितनी सीटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। जन आक्रोश रैली निकाल रही है कांग्रेस, तैयारी लगभग पूरी हो गई है, कल एक बैठक भी रखी है, तो क्या ये जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब माना जाए कांग्रेस? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमको हमेशा आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए तय करके रखे और उनको आक्रोश यात्रा निकालने के लिए निर्धारित कर दें। वन अधिकार यात्रा की भी तैयारी उनकी चल रही है, कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा भी यहाँ पर निकालने की तैयारी। वन अधिकार यात्रा निकालने का अर्थ कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो वन के जो अधिकार आम लोगों को मिलने चाहिए थे उन्होंने उस मामले में कुछ किया नहीं। बीच में भी उनको 18 महीने का अवसर मिला था, जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। अब जनता कांग्रेस पर भरोसा करने वाली नहीं है। दूसरी लिस्ट, अगली लिस्ट कब तक आएगी भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कुछ निर्धारण? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ पैरेलल सभी काम चल रहे हैं। दूसरी लिस्ट भी जल्दी आएगी। और सनातन धर्म को लेकर जो इंडिया ग्रुप ने कहा है उनके बारे में, ये जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सनातन धर्म अनंत है
और अनंत काल से है, अनंत काल तक ही रहने वाला है। सनातन धर्म को समाप्त करने वाला अभी धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। हिंदी भाषा को लेकर उदयनिधि का फिर बयान आया और जैसे गृह मंत्री जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, कि हिंदी जोड़ती है पूरे देश को। उन्होंने कहा हिंदी कुछ राज्यों में ही है, लेकिन आज हिंदी दिवस की था, जो साउथ के राज्य हैं उन पर अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा प्रभाव है। यही तो तकलीफ है। जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो कोई भाषावाद के आधार पर राजनीति करते हैं, कोई क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, कोई परिवारवाद के आधार पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करने वाला दल है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर राजनीति करते हुए जन सेवा करना चाहते हैं। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में भी हो रही है, कल भोपाल में भी सुरजेवाला जी आएंगे। कहाँ पीछे हो रही है? भारतीय जनता पार्टी चुनावी कार्यक्रम की दृष्टि से बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ तक अपना ढांचा खड़ा कर लिया है। हर बूथ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। विधानसभाओं के बड़े बड़े सम्मेलन भी संपन्न हो चुके हैं।